भाऊ भाऊ। और ये है हमारी माता जी। माँ जी? कौन हो बेटे? माँ जी मैं... रुको 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 रुको, हम तुम्हारा परिचय करा देते हैं अपने ही स्टाइल में। ये महाशय शहर से आए हैं और ये श्रीमान जी उसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जहाँ हमारी प्यारी दीदी मधु पढ़ रही है। तुम जानते हो मधु को? कैसी है मेरी मधु? मेरी बच्ची अच्छी तो है, बस अब तो थोड़े ही दिन रह गए होंगे उसकी पढ़ाई में। वो जल्दी ही डॉक्टर बन जाएगी। वो कब आएगी? बोले ना बेटे, वो कब आएगी? तुम बोलते क्यों नहीं? नदी के रास्ते से आए हैं ना, इसलिए इनकी जबान जरा भीग गई है। कृपा राम जी ये भी एक डॉक्टर हैं। दीदी ने अपना असिस्टेंट तो भेज ही दिया। बहुत जल्द यहाँ एक हॉस्पिटल खुलने वाला है। सोच लो तुम्हारा क्या होगा। मेरा तो जो होगा सो होगा ही। तुम लोग सोचो तुम्हारा क्या होगा। अस्पताल बनने से पहले मैंने मकान नीलाम न करवा दिया तो मेरा नाम कृपाराम नहीं। चलो माँ, ये मुसीबत तो गई। अब इनके खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करो, मैं धन्ना को खाना खिला के आती हूँ। आपको बहुत परेशान किया होगा इसने। क्या करूं, फिल्म कंपनी का ऐसा भूत सवार है कि कुछ सुझाई नहीं देता। अंधी हूँ बेटे, तकदीर ही खोटी है। अब तो सारी रही सही उम्मीदें मधु पर है। अपना पेट काट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया। अब तो वो डॉक्टर बन जाए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे मेरे। माँ जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मधु... हाँ बोलो। मेरी मधु अच्छी तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? अगर उसे कुछ हो गया तो? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा था कि तकदीर की बात है। मधु और मैंने क्या क्या नहीं सोचा। क्या सोचा था? यही कि हम डॉक्टर बनने के बाद शहर में नहीं किसी गांव में प्रैक्टिस करेंगे जहां कोई अस्पताल ना हो, डॉक्टर ना हो। अब देखिए ना माँ जी, आज मेरा मुकद्दर मुझे यही खींच कर लिया है। लेकिन इस रूप में आऊंगा, अकेले आऊंगा, हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। परेशान हो बेटे? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? क्या बात है? माँ मैं बताती हूँ ये छुपा क्या रहे हैं। ये इम्तिहान में फेल हो गए, इसलिए नदी में डुबकी मार के आत्महत्या करने वाले थे। अरे ये तो अच्छा हुआ कि हमने इनको बचा लिया। और जब दीदी को पता चलेगा कि हम भी कोई काम की चीज हैं, तो वो भी क्या याद करेगी। अरे अभी तक चूल्हा नहीं जला? खाना कब बनेगा? मैं खाऊंगी कब? देखो महाशय, ये शहर नहीं गांव है गांव। भूख लगी है तो इस तरह खड़े रहने से यहाँ काम नहीं चलेगा। मैं सब्जी काटती हूँ, माँ आटा गूंथती है और तुम चूल्हा जलाओ फटाफट। तुम तो किसी और मकसद के लिए निकले थे, लेकिन किस्मत तुम्हें यहां ले आई। ये तुम्हारी मंजिल नहीं, निकल चलो यहां से। तुम्हें तो उस खूनी को तलाश करना है जिसने तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली, तुम्हारी हंसी छीन ली, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा सब कुछ। उठो किशन, इससे पहले तुम रास्ता भूल जाओ। इस चार दीवारी से निकल जाओ किशन। अंधी हो न बेटे, अब तो सारी रही सही उम्मीदें मधु पर। बस वो डॉक्टर बन जाए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे मेरे। माँ भरोसा किए बैठी है कि दीदी डॉक्टर बनेगी तो हमारा कर्जा उतरेगा। अस्पताल बना, ये तो खुद ही आ गया। अरे आ गए। अरे भाई, जिस घर में डेरा डाला है उस घर में एक सुंदर कन्या भी तो रहती है। कृपाराम जी इतनी कृपा कीजिए कि इसके आगे कुछ मत बोलिए, वरना आपकी हड्डी पसली नरम हो जाएगी। अरे डॉक्टर, हड्डी पसली नरम हो जाएगी तो हम तुम्हारा इलाज करवाने नहीं आएंगे। अदाकार राजेश खन्ना और चंचल? चंचल नहीं, लता कहो छोटे सरकार। छोटे सरकार? हाँ, वही प्रेम नगर वाले। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा? लता, ये
चंचल चंचल, मेडिसिन है ये, क्या कर रही हो तुम? हाँ, अरे शहजादे, कुछ तुम्हें हो गया, कुछ हमें हो गया, कुछ हम दोनों को हो गया और कुछ प्रेम चोपड़ा को हो गया। तालियां। हाँ? उसने बहुत जुल्म किए ना तुम पर, उल्लू का पट्टा। हमारी सितार कहाँ है? हम अभी बजाएंगे, कहाँ है? ये क्या? तो फिर तुम बचपना छोड़कर कोई अच्छा आंसू पीकर भी मुस्कुराना पड़ता है। भी रहते हैं। भूत प्रेत। तुमने कुछ सुना? क्या क्या? नहीं। चल, ऐसे चक्कर तो हम यहीं से वापस चलने वाले थे ना। आज तो शुक्र है, शनिचर तो कल है। मैं भी तो इनसे यही कह। ओहो, अरे भाई, अरे कोई है किशन? मधु, आज तुम्हारी माँ पूरे गांव में तुम्हारी जिंदगी के लिए प्रसाद बांट रही है। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? कब तक इस झूठ को छुपाए रखूं? मैं कैसे बता दूं कि जिस बेटी के लिए माँ अंधेरे में भी आंखें बिछाई बैठी है, वो तो खुद अंधेरे में गुम हो चुकी है। मैं कैसे बता दूं? मैं कैसे बता दूं? वो तो कब की इस दुनिया से जा चुकी है। डॉक्टर बाबू, क्या ये सच है? क्या दीदी अब इस दुनिया में नहीं है? क्या दीदी मर चुकी है? दीदी, चंचल, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बहलाते रहे माँ को झूठी चिट्ठियों के सहारे, झूठी तसल्लियों के सहारे? क्यों? किस लिए? मैं पूछती हूँ, किस लिए? सुनना चाहती हो तो सुनो। इस झूठ के सहारे मैं माँ की गिरती हुई जिंदगी की दीवार थाम लेना चाहता था। इसी झूठ के सहारे वो जो आस लगाई बैठी है मधु की, मैं नहीं चाहता था कि वो आस की डोर टूट जाए। जानती हो, उनके चेहरे की हर शिकन के पीछे तपस्या की दास्तान है। वो अपना सब कुछ खोकर थोड़ा सा सुख ही तो पा लेना चाहती थी। क्या मैं वो भी छीन लेता? नहीं चंचल, नहीं। एक सच की खातिर मैं अपनी मधु की आत्मा को परेशान नहीं कर सकता था। तुम्हारी मधु? क्या तुम? हाँ, बहुत प्यार किया उसे चंचल, बहुत चाहा, बहुत पूजा। उसकी मौत के बाद शायद मैं भी अपनी जान दे देता, लेकिन मधु के खूनी के खून से अपने हाथ रंगे बगैर मैं मधु के पास कैसे जा सकता था? खूनी? इसलिए उसकी तलाश में निकल पड़ा। तकदीर का मोड़ मुझे यहां ले आया। तुमसे मुलाकात हुई, माँ जी को देखा और फिर सोचा जो काम मधु अधूरा छोड़ गई है उसे पूरा कर दूं तो शायद। लेकिन ये राज माँ से कब तक छुप सकेगा? एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगा, जानता हूं, लेकिन वो दिन आने से पहले एक ही तमन्ना है, माँ की आंखें अच्छी हो जाएं। शायद तुम्हारी सूरत में मधु की परछाई देखकर वो जिंदगी के बाकी के दिन भी अच्छी तरह गुजार सके। मैंने अच्छा किया या बुरा किया मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम्हें पूरी आजादी है। तुम चाहो तो अभी इसी वक्त जाकर मां से सब कुछ कह सकती हो, सब कुछ कह सकती हो। मधु, मैंने तो पूरी कोशिश की थी अपना फर्ज निभाने की। लगता है मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। मैं जा रही हूं, नहीं तो यहां मेरा दम घुट जाएगा। अब मैं वापस नहीं आऊंगी। तुम समझना, तुम्हारी बेटी मर गई। चंचल। हाँ हाँ, मर गई कल मुझे तो पहले से उसके लक्षण मालूम थे। फिल्म कंपनी के